हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेड। सो आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके पास क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज़ फाउंड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड फाउंड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ सेरेब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से वो जो वेंट्रिकल जो आपके पास कौन कौन से? एक है आपके पास लेटरल वेंट्रिकल, फिर आपके पास है थर्ड वेंट्रिकल, फिर आपके पास है सेरेब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन में, फिर आपके पास होता है फोर्थ वेंट्रिकल आपके पोन्स एंड मेडुला एंड सेरेबेलम में, फिर आपके पास होता है सेंट्रल कैनाल जो आपके स्पाइनल कार्ड में होता है सेंट्रल कैनाल, और आपके पास जो सब एरेक्नाइड स्पेस है उनमें आपके पास CSF होता है। ठीक है, तो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर CSF की बात करें कि ये आपके पास कहाँ कहाँ पर होता है, एक आपके पास वेंट्रिकल्स में, और आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो आपके पास होता है सब एरेक्नाइड स्पेस में, सब एरेक्नाइड स्पेस में। ठीक है, सो ये आपके पास प्रेजेंट होता है, फाउंड होता है वेंट्रिकल्स में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो CSF है ये आपके पास प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? सो ये आपके पास प्रोड्यूस होता है जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है ब्लड वेसल्स का, मेनिंजेस का और उसके साथ एंडोथेलियल सेल्स का, वो आपके पास प्रोड्यूस होता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिनका नाम है कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, सो CSF स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज़ फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड वन है आपके पास जो CSF है वो आपके पास प्रोड्यूस होता है जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो है कोरॉइड प्लेक्सस, उनमें आपके पास CSF प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास CSF के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ CSF। ठीक है, अब चाहे CSF के इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपके पास सबसे फर्स्ट वन है कि ये आपके पास CSF के ये आपके पास है एक क्रिस्टल कलर फ्लूइड। ठीक है, क्रिस्टल कलर क्रिस्टल क्लियर कलर क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड है। और आपके पास इनमें जो सेम ब्लड में आपके पास बॉडी में जितने भी ब्लड में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं सेम आपके पास CSF में होते हैं, बट दिस इज़ अ क्रिस्टल क्लियर या क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड है आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके पास सेकंड वन आपके पास क्या है? CSF में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CSF होता है आपके पास जितने भी वेंट्रिकल्स है उनमें आपके पास टोटल जो CSF का वॉल्यूम है वो है आपके पास 150 ml, 150 ml टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CSF वेंट्रिकल्स में। ठीक है, वेंट्रिकल्स प्लस सब एरेक्नाइड स्पेस में। ठीक है, आपके पास एक टाइम पर आपके पास सारे के सारे वेंट्रिकल्स में और आपके पास सब एरेक्नाइड स्पेस इन सब में आपके पास होता है 150 ml ऑफ CSF। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास पर मिनट CSF कितना प्रोड्यूस होता है? वो आपके पास पर मिनट 0.5 ml ऑफ CSF इज प्रोड्यूस पर मिनट। ठीक है, 0.5 ml पर मिनट ये आपके पास प्रोड्यूस होता है। सो पर मिनट अगर आपके पास CSF 0.5 ml प्रोड्यूस है, सो आपके पास टोटल 24 आवर्स में या वन डे में आपके पास जो CSF है टोटल वो प्रोड्यूस होता है आपके पास 550 ml, 550 ml पर डे। ठीक है, 550 ml पर डे। तो आपके पास होता है जितना आपके पास जो वेंट्रिकल्स और आपके पास सबएरेक्नाइड स्पेस का जितना लिमिट है, जितनी कैपेसिटी है उनसे आपके पास 3 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो इट मीन्स कि आपके पास जितना CSF प्रोड्यूस होता है उसके 2 गुना आपके पास जो CSF आपके पास ड्रेन भी होता है। ठीक है, सो 150 ml टोटल कैपेसिटी है, 0.5 ml आपके पास पर मिनट प्रोड्यूस होता है, और टोटल अगर दिन का हिसाब करें तो आपके पास 550 ml ऑफ CSF पर डे प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास जो CSF का प्रेशर है वो आपके पास नॉर्मली बहुत ही कांस्टेंट होता है, और ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत कांस्टेंट इसको मेंटेन किया जाता है। जो CSF का प्रेशर वो आपके पास होता है 60 to 160 mm ऑफ H2O। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मर्करी नहीं, यहाँ पर हमेशा CSF का जो फ्लूइड आपके पास वाटर mm ऑफ H2O mm ऑफ वाटर में ये मेजर करता है। अच्छा, CSF में जो कुछ और स्ट्रक्चर्स है उनमें आपके पास जो लिम्फोसाइट्स है, फ्यू लिम्फोसाइट्स होंगे आपके पास CSF में। ठीक है, और लिम्फोसाइट आपके पास कितने होंगे? वो आपके पास होंगे 0.5 लिम्फोसाइट पर क्यूबिक मिलीमीटर, 0.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतने कम लिम्फोसाइट्स होंगे। इसके अलावा आपके पास RBCs एंड न्यूट्रोफिल्स आपके पास
मुकम्मल एब्सेंट होंगे नॉर्मल CSF में, ठीक है, ये आपके पास होंगे एब्सेंट। नॉर्मल कंडीशन में आपके पास CSF में RBCs और न्यूट्रोफिल्स आपके पास प्रेजेंट नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा आपके पास CSF में और क्या क्या, आपके पास ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चाहिए, तो सारा जो मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग या जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो आपके पास होता है ग्लूकोज। तो आपके पास CSF में जो ग्लूकोज है वो आपके पास जो ब्लड लेवल है उससे आपके पास जो लेट सपोज अगर आपके पास टोटल ब्लड में 100% है तो आपके पास CSF में होता है 2/3% ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जो कि आपके पास से बनता है 66% ऑफ ग्लूकोज। अगर आपके पास ब्लड में 100 लेट सपोज 100 यूनिट्स आपके पास ग्लूकोज है तो आपके पास ब्लड में 66 होंगे, ठीक है। और प्रोटीन जो है CSF में आपके पास बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, आलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है 15 to 40 mg/dl, ठीक है। ज़्यादातर आपके पास प्रोटीन नहीं होते CSF में, सबसे कम अमाउंट है, ग्लूकोज आपके पास होता है 66%। सो ये है आपके पास CSF के इम्पोर्टेंट फीचर्स। अच्छा, इसके बाद है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CSF के फंक्शंस। आपके पास CSF की क्या क्या फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ CSF का सबसे जो फर्स्ट फंक्शन है वो है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन किस तरह करता है, CSF एक्ट एज अ कुशन, ठीक है। आपके जो बोन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बोन्स और आपके पास जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उनके रिलेटेड जब आप फॉर एग्जांपल आपको कहीं ट्रामा वगैरह होता है या आप थोड़े से भी मूवमेंट करते हैं तो आपका ब्रेन मूव करता रहता है, इंटीरियरली मूव करता है, पोस्टीरियरली मूव करता है, लेकिन नॉर्मली आपको इंजरी वगैरह नहीं होती क्योंकि जो आपका CSF होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है जो छोटे मोटे मूवमेंट्स होते हैं उनमें। जब तक आपको सीवियर इंजरी ना हो तो तब तक आपको जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें आपके पास CSF प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास CSF जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरिश करता है, नरिशेस द CNS, ठीक है। फिर इसके बाद है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थर्ड वन जो है वो आपके पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो भी आपके पास रिमूव करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास लास्ट जो फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का CSF का वो आपके पास ये है कि हार्मोन्स जो आपके पास होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू अनदर पार्ट ऑफ CNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक जगह से आपके पास हार्मोन को दूसरी जगह करते हैं। सो सबसे पहले आपके पास प्रोटेक्शन, फिर नरिशेंस, फिर वेस्ट रिमूवल और आपके पास हार्मोन। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर साइड पर आपके पास होता है यहाँ पर पाइनियल ग्लैंड, वो जो हार्मोन सिक्रिएट करता है वो आपके पास CSF सर्कुलेट करके लेके जाता है अपने पास, कहाँ पर, थैलेमस आपके पास यहाँ पर होता है, फिर वो यहाँ पर लेके आता है और फिर आपका थैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। सो इस तरह जो हार्मोन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना वो भी आपके पास CSF का फंक्शन होता है। अच्छा जी, सब इंपॉर्टेंट फीचर्स के बाद अब CSF प्रोड्यूस किस तरह होता है। सबसे पहले किस स्ट्रक्चर में ये प्रोड्यूस होता है उसको एक्सप्लेन करो, उसके बाद मैकेनिज्म को करते हैं। सो आपके पास जो CSF है वो आपके पास प्रोड्यूस होता है जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिनका नाम है कोराइड प्लेक्सस। और ये कोरोइड प्लेक्स आपके पास कहाँ पर होते हैं, आपके पास लेटरल वेंट्रिकल में होते हैं, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल में आपके पास दो होते हैं, फिर आपके पास थर्ड वेंट्रिकल में होते हैं दो, और आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल में होते हैं दो। टोटल आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वेंट्रिकुलर सिस्टम उनमें आपके पास 6 कोरोइडल प्लेक्सेस होते हैं जिनमें आपके पास CSF प्रोड्यूस होते हैं, फिर दो आपके पास लेटरल, फिर दो थर्ड वेंट्रिकल, और आपके पास होते हैं दो फोर्थ वेंट्रिकल में। अब आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो कोराइड प्लेक्स है ये किस तरह बनता है। सबसे पहले आपके पास ब्रेन जो है, लेट सपोज ये आपके पास ब्रेन, ठीक है। फिर आपके पास होता है ये है आपके पास ब्रेन। ब्रेन को सबसे क्लोजली किसने कनेक्ट होता है, पाया मैटर ने, ठीक है, पाया मैटर ने। फिर आपके पास होता है एरेकनाइड और ड्यूरामेटर। सो आपके पास
जो आपके आर्टरीज़ वगैरह होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सब एरेगनाइड स्पेस होता है यहाँ पर होते हैं। फिर यहाँ से जो आर्टरीज़ आपके पास आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो आपके पास कोराइडल प्लेक्सिस बनाते हैं, ये है आपके पास वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल में आपके पास आ रही है कोराइडल आर्टरी। जब कोराइडल आर्टरी आएगी सो इस कोराइडल आर्टरी को पायामीटर, आप इसके साथ पायामीटर आपके पास क्लोज होता है। ये आपके पास आ रही है कोराइडल आर्टरी और आपके पास ये कोराइडल आर्टरी के सराउंड पायामीटर होता है। और ये स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास होता है कोराइडल आर्टरी प्लस पायामीटर, इन दोनों स्ट्रक्चर को जो नाम दिए हैं ये है आपके पास टीला कोराइडी। ठीक है, ये आपके पास आ रही है जो रेड कलर है, ये है आपके पास कोराइडल आर्टरी जो आपके पास वेंट्रिकल में आ रही है। अब ये वेंट्रिकल में आपके पास कोराइडल प्लेक्सस कहाँ पर होते हैं, ये आपके पास स्पेशल जगह पर होते हैं जिसका नाम है कोराइडल फिशर। ठीक है, ये जो आपके पास है टोटल वेंट्रिकल, यहाँ पर आपके पास ये आर्टरी एंटर हो रही है, ये इस स्पेशल एरिया का नाम है कोराइडल फिशर। ठीक है, इसमें आपके पास ये आर्टरी जाएगी अंदर, फिर वहाँ पर वेन्स बनाएंगे, कैपिलरीज बनाएंगे, फिर वहाँ से वेन्स आएंगे और वो वेन फिर आपके पास कोराइडल वेन निकल के बाहर आएगा। सो सबसे पहले आपके पास कोराइडल आर्टरी, फिर है कोराइडल वेन और ये है आपके पास पायामीटर जो है आपके पास टोटल टीला कोराइडी। अब टीला कोराइडी आपके पास अंदर आके, अब इसके बाद अंदर क्या होता है, अंदर आपके पास जो एंडोथेलियल सेल, यहाँ पर आपके पास स्पेशलाइज एंडोथेलियल सेल्स है जिनका नाम है आपके पास स्पेशलाइज कोराइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, कोराइडल एपिथेलियल सेल्स, और ये आपके पास सब टाइप है किसका, एपेंडाइमल सेल्स का। अगर आपको याद हो जब हम एपेंडाइमल सेल्स कर रहे थे, सो एपेंडाइमल सेल आपके पूरे जो कैविटीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उन सबको कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास एपेंडाइमल सेल, फिर एपेंडाइमल सेल के फर्दर आपके पास है 3 टाइप्स। आपके पास है सबसे पहले एपेंडिमोसाइट्स। ठीक है, फिर आपके पास है टेनिसाइट्स, और आपके पास होता है टेनिसाइट के बाद है स्पेशलाइज्ड कोराइडल एपिथेलियल सेल। जो एपेंडिमोसाइट आपके पास जितने भी कैविटीज़ है, चाहे वो आपके पास होता है लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेंट्रल केनाल, टर्मिनल वेंट्रिकल, ये आपके पास सारों को कवर कर रहा है एपेंडिमोसाइट। तो यहाँ पर आपके पास होते हैं एपेंडिमोसाइट। फिर आपके पास कोराइड प्लेक्सिस में आपके पास स्पेशल जो सेल है वो है आपके पास कोराइडल एपिथेलियल सेल। सो आपके टीला कोराइडी प्लस आपके जो स्पेशलाइज कोराइडल एपिथेलियल सेल है, जब ये सारे स्ट्रक्चर्स कंबाइन हो जाते हैं तो ये आपके पास बनाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है कोराइड प्लेक्सिस। और इस कोराइड प्लेक्सस में फिर आपका CSF प्रोड्यूस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक हो गया, ये आपके पास कोराइड प्लेक्सस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, फिर इसके बाद इन कोराइड प्लेक्सस आपके पास CSF जो है वो आपके पास वेंट्रिकुलर एरिया में आता है, सिक्रीट होता है। अब CSF किस तरह प्रोड्यूस होता है, मैकेनिज्म किस तरह है, सबसे पहले आपके पास जो एपेंडाइमल सेल्स है, जो कोराइडल प्लेक्सस में जो एपेंडाइमल सेल्स है उनमें आपके पास होते हैं सोडियम पम्प्स होते हैं आपके पास उधर, वो आपके पास एक्टिवली सिक्रिएट करता है सोडियम। ठीक है, ल्यूमन में यहाँ पर आपके पास सोडियम आता है एक्टिवली। जब सोडियम आपके पास आता है सो जो आपका क्लोराइड है वो फॉलो करता है पैसिवली। ठीक है, जब सोडियम और पोटेशियम आएगा सो ये आपके पास क्या करते हैं, ये आपके पास एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सोडियम आया, फिर सोडियम के बाद क्लोराइड आया, सो यहाँ पर आपके पास एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुई, तो इसके बाद ब्लड से आपके पास वाटर जो है वो अगेन ऑटोमेटिकली आपके पास CSF वेंट्रिकुलर एरिया में आपके पास वाटर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर्स है CSF में आपके पास सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद वाटर आएंगे, और यहाँ पर आपके पास कुछ स्पेशल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है ग्लूकोन, जिनमें आपके पास ग्लूकोज आता है वेंट्रिकल वाले एरिया में। इसके अलावा आपके पास और जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर वो है आपके पास मैग्नीशियम, ठीक है, पोटाशियम और ये बाइकार्बोनेट्स वगैरह। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास पोटाशियम और ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपके पास सोडियम होता है जो एक्टिवली वेंट्रिकल में आते हैं, फिर क्लोराइड
फॉलो करता है, फिर ये दोनों आपके पास एक ग्रेडियंट बनाते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, फिर उसके बाद आपका जो सी वाटर है वो आपके पास इनको फॉलो करके वेंट्रिकल में आ जाएगा। ग्लूकोज थ्रू इस स्पेशल ट्रांसपोर्टर आ जाएगा, मैग्नीशियम, पोटाशियम और बाइकार्बोनेट ये भी आ जाएंगे, और ये है आपके पास CSF बन जाता है वेंट्रिकल में। फिर ये वेंट्रिकल में सर्कुलेट करता है। लेटरल वेंट्रिकल से फिर आपके पास ये आता है, लेटरल वेंट्रिकल से फिर थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू फोरामेन ऑफ मनरो आता है, फिर वहाँ से सेरेब्रल एक्विडक्ट, फिर फोर्थ वेंट्रिकल से फिर आपके पास सेंट्रल कैनाल में नीचे, और फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड फोरामेन ऑफ फ्लैशका के थ्रू सब एरेकनाइड स्पेस में ये आपके पास ट्रेवल कर रहा है विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो आपके पास जो सेरेब्रल एक मीटर है, और इसमें आपके पास जो CSF है, इसको जो सर्कुलेशन है वो आपके पास हेल्प कर रहा है। जो एपेंडाइमल सेल उनमें आपके पास होता है सीलिया, वो सीलिया आपके पास जो CSF होता है उनको सर्कुलेशन में हेल्प करता है। फोर्थ वेंट्रिकल से लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर सेंट्रल कैनाल, और आपके पास आउटसाइड सब एरेकनाइड स्पेस में। फिर इसके बाद आपके पास एक जब सारा सर्कुलेट हो जाएगा सब एरेकनाइड स्पेस के बाद, जब आपका CSF होता है वो आपके पास नॉर्मली 550 ml पर डे हो, और आपका जो कैपेसिटी होगा 150, सो ये आपके पास ड्रेन होगा। ड्रेन आपके पास कहाँ पर होता है, मैंने आपको मेनिंजेस में बताया था कि आपके पास ड्यूरल वीनस साइनस में, स्पेशली सुपीरियर सजिटल साइनस में आपके पास प्रेजेंट होता है एरेकनाइड वेलाई, और कंबाइनली उनको कहते हैं एरेकनाइड ग्रेनुलेशन, जिसमें आपका जो CSF होता है आपके पास ड्रेन होता है ड्यूरल वीनस साइनस में, फिर वहाँ से इंटरनल जुगुलर वेन में, और फिर इंटरनल जुगुलर वेन से वो जाके राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में चला जाता है, राइट एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, और फिर वो ड्रेन हो जाता है। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर है आपके पास ड्रेनेज ऑफ CSF। अब ड्रेनेज आपके पास स्पेशली कहाँ पर होता है, यहाँ पर है आपके पास स्पेशल जो वीनस साइनस है, ये आपके पास है सुपीरियर सजिटल साइनस, स्पेशली आपके पास जो CSF आपके पास सुपीरियर सजिटल साइनस में ड्रेन होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ये है आपके पास एरेकेनाइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। ये आपके पास स्मॉल जो एरेकेनाइड मैटर है यहाँ पर वो आपके पास एक एक वेलाई बनाता है, और जब वो सारे वेलाई कंबाइन हो जाते हैं वो आपके पास बना देते हैं एरेकेनाइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें आपके पास CSF भी है, एरेकेनाइड मैटर के सेल्स भी हैं, ठीक है, और आपके पास एरेकेनाइड ट्रेबिकुला भी है, और ये आपके पास जो मेजर ब्लड वेसल्स है वो भी आपके पास एरेकेनाइड मैटर में होते हैं, ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपके पास जो एरेकेनाइड ग्रेनुलेशन है, इसके थ्रू जो आपका CSF है वो ड्रेन होता है सब एरेकेनाइड स्पेस से ड्यूरल वीनस साइनस में, और ड्यूरल वीनस साइनस से फिर वो आके इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू, और फिर वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब आपके पास एक चीज़ याद रहे कि ये जो आपके पास है ड्रेनेज किसके थ्रू होता है, वो है आपके पास एरेकेनाइड ग्रेनुलेशन। अब इस एरेकेनाइड ग्रेनुलेशन में जो आपका CSF का ड्रेनेज है, इनके स्पेशल फीचर ये है कि ये आपके पास है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि आपके पास CSF जो है वो आपके पास सब एरेकेनाइड स्पेस से ड्यूरल वीनस साइनस में जाएगा, ठीक है, फ्रॉम सब एरेकेनाइड स्पेस इनटू ड्यूरल वीनस साइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपके पास CSF नहीं आएगा, ये यूनिडायरेक्शनल सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में आपके पास आएगा सब एरेकेनाइड स्पेस से ड्यूरल वीनस साइनस में। अब यहाँ पर CSF किस तरह ड्रेन होगा वो आपके पास डिपेंड करता है प्रेशर पर, ठीक है। ड्रेनेज ऑफ CSF डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर आपके पास किस तरह होगा, अगर आपके पास सब एरेकेनाइड स्पेस में हमेशा प्रेशर ड्यूरल वीनस साइनस से ज़्यादा होगा, और नॉर्मली आपके पास जब सब एरेकेनाइड स्पेस का प्रेशर 1.5 mm ऑफ H2O ज़्यादा होगा ड्यूरल वीनस साइनस से, तब भी आपके पास CSF ड्रेन होगा। मीन्स कि आपके सब एरेकेनाइड स्पेस में अगर 1.5 mm ऑफ H2O प्रेशर ड्यूरल वीनस साइनस से ज़्यादा होगा, तो आपका CSF ऑटोमेटिकली यहाँ से ड्रेन होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये प्रेशर 1.5 से कम हो, तो फिर आपके पास CSF जो है वो आपके पास एरेकेनाइड विलाई से ड्रेन नहीं होगा। सो ये आपके पास है ड्रेनेज ऑफ CSF किस तरह होता है। सो ये था आपके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के हवाले से कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट फीचर, फंक्शंस, फिर प्रोडक्शन, और आपके पास ड्रेनेज ऑफ CSF किस तरह होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड।